अगर आप 12th पास हैं और आपको सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर 12th यानी कि 12th के बाद आप किन किन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपने 12th चाहे साइंस से किया हो या फिर कॉमर्स से किया हो या फिर आर्ट्स से, ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक शेयर करने वाला हूँ गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स की। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है जिनके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है एसएससी CHSL एग्ज़ाम का। ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम है जिसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट हर बार अप्लाई करते हैं जब वैकेंसी निकलती है। CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th चाहे साइंस से किया हो या फिर आर्ट्स से, कॉमर्स से, एनी स्ट्रीम आपने 12th किया है, आप CHSL एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात की जाए तो SSC CHSL एग्ज़ाम के अंतर्गत अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO, सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि SA, पोस्टल असिस्टेंट यानी कि PA, ये पोस्ट होती हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो आप चाहें तो आफ्टर 12th इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। आफ्टर 12th आप SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेड C एंड ग्रेड D की पोस्ट होती है। तो आफ्टर 12th आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि साइंस होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए या फिर कॉमर्स। किसी स्ट्रीम से 12th किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, SSC MTS एग्ज़ाम। SSC MTS यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस एग्ज़ाम के लिए आप आफ्टर 10th अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 10th बेस पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक काम करना है, आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है। एज लिमिट का जो भी क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना है। तो एज लिमिट चेक कर लेनी है, फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आपने 12th किया है लेकिन 10th बेस पर आप SSC MTS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, SSC जनरल ड्यूटी एग्ज़ाम यानी कि SSC CD एग्ज़ाम। इसके लिए मिनिमम 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th किया लेकिन SSC GD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है। अगर आप उस एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं SSC GD एग्ज़ाम के लिए। अगर आप SSC GD एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से भी मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं रेलवे एग्ज़ाम्स की। रेलवे यानी कि बात करते हैं RRB की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है जिनके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है RRB NTPC एग्ज़ाम का। आफ्टर 12th आप RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि RRB NTPC में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कितने पेपर देने होते हैं, तो इस टॉपिक पर भी हमने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है आप NTPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से किया है अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी RRB NTPC एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है RRB असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम यानी कि RRB ALP एग्ज़ाम। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, रेलवे में ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उसके लिए फॉलो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है कंडीशंस। देखिए, अगर आपने 10th के बाद ITI या फिर डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th के बाद ITI या फिर डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th या फिर 12th के बाद ना ITI किया है और ना ही डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कंडीशंस फॉलो करके RRB LP के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लोको पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एग्ज़ाम यानी कि RPF एग्ज़ाम। इसके लिए बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है 10th। अगर आप मिनिमम 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? RPF कांस्टेबल के लिए। अगर आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप भले ही 12th पास हैं लेकिन RPF कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप 10th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ एज लिमिट का ध्यान रखना है। अगर आप उस एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो आप RPF कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर एग्ज़ाम्स की, यानी कि वे कैंडिडेट जो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हुआ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इनसे रिलेटेड। तो आइए जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर के वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y एग्ज़ाम की। देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 12th पास हों और 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट हों। यानी कि अगर आपने 12th PCM एंड इंग्लिश के साथ कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th या फिर 10th के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलीटेक्निक किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम। आफ्टर 12th आप इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है यानी कि 12th PCM से कंप्लीट किया है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के थ्रू नाविक की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलीटेक्निक किया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से किसी भी ब्रांच में पॉलीटेक्निक किया है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के थ्रू यांत्रिक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है। अगर आप उस एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है NDA एग्ज़ाम। NDA एग्ज़ाम एक बहुत ही पॉपुलर एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाने वाला एग्ज़ाम है। NDA इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। इसके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनमें से किसी भी में एंट्री कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो बात करते हैं इंडियन आर्मी की। देखिए, अगर आप NDA एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है यानी कि 12th आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स होना चाहिए। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप NDA एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट हों। देखिए, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं NDA के थ्रू तो 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास PCM होना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि NDA एग्ज़ाम के लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओनली अनमैरिड एंड मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती। किसके लिए? NDA एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है उसे आपको चेक कर लेना है, देन आपको अप्लाई करना है। आइए बात करते हैं इंडियन नेवी SSR एंड A एग्ज़ाम की। आफ्टर 12th आप इंडियन नेवी में SSR या फिर A एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SSR का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एग्ज़ाम और A एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एग्ज़ाम। तो आफ्टर 12th आप इंडियन नेवी में SSR या फिर A एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM से कंप्लीट किया है तो।
यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर ज़रूरी है कि 12th में अगर आपने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है उसे आपको चेक कर लेना है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में जाना कि आफ्टर 12th कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, किस फील्ड में, और उनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आप ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप हर एक वीडियो को देख सकें। आप इनमें से किस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप इनमें से किस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़बरदस्त तरीके से कड़ी मेहनत करें, इसलिए मेहनत कीजिए तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर आप मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा, बस आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।